गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर नंबर 16 चालू हुआ था और उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। और चैप्टर नंबर 16 में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट के बारे में बता दिया है, ठीक है। और आज हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और इस चैप्टर में हम इसी चैप्टर में नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इस टॉपिक में हम गार्बेज के बारे में आज पढ़ेंगे, कचरों के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार गार्बेज क्या होते हैं, कचरे क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम जान चुके हैं, टाइप्स जान लिया हमने कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं अब तक। आइए गार्बेज, पेज नंबर 278 निकालिएगा, पेज नंबर 278। पेज नंबर 278। आइए, waste accumulated in our surrounding and is ready for disposal is called garbage। waste क्या है? जो हमारे चारों ओर जो यूजलेस सब्सटेंस है, अनुपयोगी पदार्थ है, वही वेस्ट गार्बेज कहलाता है। गार्बेज इज द सॉलिड वेस्ट विच इंक्लूड डोमेस्टिक वेस्ट, म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। गार्बेज जो है ना, ये घरेलू कचरा, नगरों से निकलने वाला कचरा और उद्योगों से निकलने वाला कचरा, ये सब गार्बेज की कैटेगरी में आ जाते हैं। गार्बेज डिस्पोजल, ए लार्ज लो लेइंग एरिया यूज्ड टू डिस्पोजल गार्बेज इज नाउ डंप। अब गार्बेज कचरों को हमें कहाँ पर फेंकना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए, आज हम उसके बारे में जानते हैं। ए गार्बेज डंप इज आल्सो कॉल्ड एस लैंडफिल। गार्बेज कलेक्टर्स कलेक्ट वेस्ट एंड देन डिस्पोज इट। गार्बेज डिस्पोजल, पहले तो सबसे पहले कचरों को हमें इकट्ठा करना पड़ता है। लैंडफिल, हम क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में कचरे को फिल कर देंगे, भर देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। तो ये भी एक तरीका होता है, कचरों को मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गार्बेज डंप्स हैव फ्लाइज, कॉकरोच, मॉस्किटो एंड लेटर टर्न इनटू ब्रीडिंग ground for microorganisms which may cause disease. This is the reason why garbage dump and usually located on the outskirts of a city। अब क्या होता है, इन गड्ढों पर क्या होता है, मक्खी, मच्छर, गंदगियाँ आ जाती है। अब कचरे हैं, कचरे पर तो यही चीज़ें आएगी, इसीलिए हमें जो लैंडफिल करना चाहिए ना, शहरों से बाहर की ओर करना चाहिए, शहर के बीच में आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आसपास बीमारी नहीं फैले। On a long run, when garbage mixed with soil, it takes a longer time decaying, making the soil loose। दूसरी बात, गार्बेज है ना, इसको मिट्टी में मिलाकर मिट्टी के साथ ढक देना चाहिए, मिट्टी के साथ कवर कर देना चाहिए। बर्निंग एग्रीकल्चर वेस्ट लाइक ड्राइड लीव्स, हस्क रिलीज स्मोक एंड हार्मफुल गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। द हार्मफुल गैस में भी रेस्पिरेटरी डिजीज। दूसरी बात, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, खेती से निकलने वाले कचरे, मतलब खेती करते हैं ना, तो उससे जो घास फूस वगैरह, भूसा वगैरह निकलते हैं, उनको हम जला देते हैं। जलाने से हालांकि वेस्ट का मैनेजमेंट तो हो जाता है, गार्बेज का मैनेजमेंट तो हो जाता है, पर उनके जलने से होने वाले पॉल्यूशन से हमारे कई सारे डिजीज, कई मेन डिजीज हमें हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वास संबंधी बीमारियां हो सकती है। कंपोनेंट ऑफ गार्बेज, अगला टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज। डोमेस्टिक वेस्ट कैन बी टू टाइप्स, नेमली ड्राई वेस्ट एंड मॉइस्ट वेस्ट। दो प्रकार के घरेलू कचरे, सूखे कचरे, एक गीले कचरे। वेस्ट आर कलेक्टेड टू सेपरेट टाइप ऑफ बीन्स। इसलिए हमें इन्हें दो अलग अलग तरह के डिब्बों में रखना चाहिए। ब्लू बीन्स आर यूज टू डंप रिसाइकेबल वेस्ट विच इंक्लूड गैस ग्लास पीसेज, ग्लास बोतल, प्लास्टिक वेस्ट, ओल्ड बैटरी, पॉलीथीन बैग। जो ब्लू बिन, जो नीले रंग के कचरे के डिब्बे होते हैं ना, उसमें हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कंपोज नहीं होते, जैसे कांच के टुकड़े, ग्लास की बोतल, प्लास्टिक, ओल्ड बैटरी, पॉलीथीन बैग, इनको डंप करके इनको फेंकना चाहिए। और जो ग्रीन डस्टबिन होता है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े शहरों में रोड पर रखे हुए रहते हैं दो तरह के डस्टबिन, तो वो यही होते हैं, ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का। ग्रीन में डंप वेजिटेबल्स, फ्रूट पिल्स, रिमेन टी लीव्स, एग, सेल, टिश्यू पेपर, इन सब चीज़ों को हमें रखना चाहिए। तो हमें, और नाउ वी विल रीड फर्दर मोर अबाउट टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो हमने दो तरह के वेस्ट बताए थे ना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, उसको तो ग्रीन बिन में रखना चाहिए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है ना, उसको
ब्लू बिन में रखना चाहिए, जिससे क्या होता है हमें छांटने में आसानी होती है कचरों को। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है आसानी से उसका उपयोग हम कंपोजिशन खाद वगैरह बनाने में कर सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है ना उसका उपयोग हम लोग दोबारा से रिसाइकिल करने में प्रोडक्ट को काम में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज मैंने आपको गार्बेज और कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेजेस के बारे में बताए, और आपको आगे भी टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। आप लोग वीडियो इसको कंटिन्यू देखिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और होमवर्क वगैरह जैसे आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग पढ़ाई भी कंटिन्यू करके रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।